कथाकार। मोटर गाड़ी की गड़गड़ाहट से सुबह की खामोशी में आज फिर खलल पड़ा। ऐसा अक्सर होता है। धनंजय बाबू काम के सिलसिले में ज्यादातर घर के बाहर ही रहते हैं। कभी महीने के 20 दिन तो कभी पूरा महीना, और इस बार तो महीने भर से भी ज्यादा हुआ होगा। कारोबार भी तो फैला हुआ है। क्या करते हैं? अजी एक काम हो तो बताऊं। और रुपया पैसा हम जैसों की गणित से ज्यादा ही होगा। बस एक ही चिंता है, बीबी जी की बीमारी। घर में दाखिल होते ही धनंजय बाबू ने सबसे पहला सवाल भी यही किया, प्रतिमा कैसी है? जवाब मिला, जी वैसी ही। साहिब, कोई दूसरा डॉक्टर? नौकरानी ने हिचकिचाते हुए कहा। चाय का प्याला सुड़कते हुए धनंजय बाबू ने कहा, देखता हूं। इस बात को 6 महीने हो चुके हैं। बात भी एकदम आम हो चुकी है, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। पहले तो सब रिश्ते नातेदार दौड़ पड़ते थे एकदम से। हालचाल लेने वाले भी रोज उमड़ आते थे। जाने क्या हो गया है, ये किस बीमारी ने जकड़ लिया है प्रतिमा को। न मुस्कुराती है, न कुछ कहती है, न रोती है, न कोई दर्द, न कोई वहम। दिन भर बेसुध पड़ी रहती है, न भूख न प्यास। जब तक कोई आके न कह दे कि बीबी जी खाना ठंडा हो रहा है, मजाल है निवाला खुद से मुंह में चला जाए। कुछ तो दबी जुबान से कहने लगे हैं, ऊपरी हवा का चक्कर है। और वो नुक्कड़ की मुंहफट बुढ़िया ये कहने में भी नहीं हिचकती कि बहुरिया तो जिंदा लाश है। वैसे ऐशो आराम खूब है, नौकर चाकर की भी कोई कमी नहीं है। एक को आवाज दी नहीं कि 2 हाजिर हो जाते हैं। पर क्या फायदा, घर की रौनक ही प्रतिमा से थी। अब तो बगीचे के फूल भी मुरझाए से लगते हैं। ऐसा नहीं कि धनंजय बाबू ने कोई इलाज में कसर छोड़ी हो। अजी कहां से वैद्य डॉक्टर बुलवाए, क्या क्या जतन किए, पानी की तरह पैसा बहाया। कभी दिल्ली से डॉक्टर चला आता है तो कभी बंबई से। हवा पानी भी बदल के देख लिया, पर असर कुछ ना हुआ। मानो दवा बनी ही ना हो ऐसे किसी मर्ज की। आज भले ही सारे शौक हवा हो गए हैं, मगर 3 बरस पहले प्रतिमा जब ब्याह करके कलकत्ता शहर में आई थी तो हर 15 दिन में बाजार हाट जाती थी। कभी नई जूतियां, कभी बिंदियां, कभी एक से एक महंगे कपड़े, तो कभी गहने। धनंजय बाबू छिड़कते थे, अरे जो जी में आए ले लो, सारा हाट खरीद लो, जो है तुम्हारा ही तो है। अच्छी गुजर बसर थी, घर का माहौल भी खुशनुमा था। घर की रौनक ही औरत से होती है, और अगर वही बीमार पड़ जाए तो। काफी जतन किए मगर सब बेकार। लोग तो पीठ पीछे बातें भी बहुत करते हैं, और ये नौकर, इनका क्या है, ये तो बहुत बदजुबानी करते हैं। कुछ भी कहे देते हैं, कहीं भी कहे देते हैं। तभी तो कुछ रोज पहले नुक्कड़ की मुंहफट बुढ़िया से घर की नौकरानी कह रही थी, औलाद का सुख दादी, औलाद का सुख। हाँ सही कह रही है तू, बिना औलाद के घर खाने को दौड़ता होगा, बुढ़िया कहने लगी। और इन नौकरों के बीच ही बड़ी कानाफूसी है, जो आए दिन मोहल्ले के जबान पे चढ़ी रहती है। अरे कुछ नहीं, जोड़ी बेमेल है। मगर सच कहूं तो मुझे ये सारी बातें कोरी बकवास भर लगती हैं। होगा उम्र का फर्क, पर रुपयों ने दोनों के बीच का ये फासला जाहिर कभी नहीं होने दिया। रुपयों में गजब की ताकत होती है। झूठ है क्या, आदमी की ढलती उम्र रोक दे। कम से कम धनंजय बाबू को देखकर तो यही ख्याल आता है। खैर, चाय का प्याला खत्म होते होते किसी नौकरानी ने आवाज दी, बीबी जी जाग गई हैं। धनंजय बाबू जब अंदर दाखिल हुए तो बेसुध पड़ी प्रतिमा में जैसे जान सी आ गई। आ गए, लड़खड़ाती आवाज में बोलने लगी। धनंजय बाबू ने जब पूछा कैसी हो, तो बिना जवाब दिए पूछने लगी, जाना कब है? आज ही निकल जाओगे या कल तक रुकोगे? सवाल से बचते हुए धनंजय बाबू ने कहा, ठीक हो जाओ जल्दी से, कल एक नया डॉक्टर आएगा, बड़ा काबिल है।
इतना कहते कहते बाहर जाने लगे तो प्रतिमा ने बुदबुदाते हुए कुछ कहा। और वो कैसी है? धनंजय बाबू ने सुन के जैसे अनसुना कर दिया इस बात को। प्रतिमा भी बेसुध सी पड़ी रही और जैसे उसे भी किसी जवाब की उम्मीद ही ना हो। अब तो 6 महीने हो चुके हैं इस बात को। पहले पहल झगड़े हुए थे, पर अब शायद उम्मीद ही ना हो। जैसे नौकर भी दबी जबान से कहते हैं, यहाँ साहेब ने शादी कर ली है दार्जिलिंग में, जहां महीने भर रुकते हैं। शाम को जाते हुए धनंजय बाबू अपने एक मुलाजिम से कहने लगे, कल एक नया डॉक्टर आएगा, उनकी फीस और दवाओं में कमी न रहने पाए। इस बार मुझे आने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा, प्रतिमा का ध्यान रखना। आप चिंता न करें साहब, इस बार बीबी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ठाकुर जी से प्रार्थना की है। फिर वही मोटर गाड़ी की गड़गड़ाहट। धनंजय बाबू निकल चुके थे और मोटर गाड़ी भी ढलती शाम के अंधेरे में गुम हो चुकी थी।